शिव चरित्र निरपेक्ष है, मानव के अनुकूल। परहित ज्ञान विकासमय, हरता जीवन शूल। महाविनाशक हलाहल, लिया कंठ में धार। जीवों के रक्षक सदा, शिव संकल्प विचार। प्रणाम भक्तजनों, आप सबका स्वागत है मेरी YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज मैं आपके लिए एक कथा लेकर आई हूँ जो कि शिव भक्त चिड़िया की है। इसमें आपको भक्ति की शक्ति के दर्शन होंगे। अगर आप अपनी आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। आइए अब मैं आपको यह कथा सुनाती हूँ कि शिव भक्त चिड़िया ने नारद जी से क्या कहा। एक चिड़िया जंगल में एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न घास न पेड़ न फूल और न ही फल। जिस वृक्ष पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियाँ थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय शंकर भगवान का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार नारद जी उस जंगल से होकर जा रहे थे, तब चिड़िया अपनी घोंसले से नीचे आई और नारद जी से पूछने लगी कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नारद जी ने बोला कि मैं स्वर्गलोक में भगवान शिव शंकर के पास जा रहा हूँ। तब चिड़िया ने बोला कि आप भगवान के पास जा रही हैं तो शिव से मेरे बारे में कहना कि मैं इस जंगल में भूखी प्यासी रह रही हूँ। यह जंगल बिल्कुल सूख चुका है, आप कृपा करके इसे हरा कर दीजिए। और फिर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद जी शंकर जी के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात कह डाली। नारद के कई बार कहने पर शंकर जी ने कहा कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। नारद जी यह सुनकर बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा कि भगवान आप कुछ तो कीजिए, ऐसे तो वह चिड़िया मर जाएगी। महाराज कोई तो रास्ता बताओ जिससे वह ठीक हो जाए। तो उस पर भगवान भोलेनाथ बोले कि उसको कहना कि वह जिस हाल में भी है बस यह बोलती रहे कि भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। इसके अलावा और मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी ने यह बातें सुनकर वहाँ से वापस चल दिए। परंतु नारद जी को कहाँ पता था कि इस बात में कितनी ताकत है। वह नीचे आए और नीचे आकर उस चिड़िया से कहा कि भगवान ने कहा है कि तेरा दुख तो खत्म नहीं होगा, लेकिन तू यह बोलती रहना कि भगवान तेरा शुक्रिया, तो कुछ शायद आराम हो जाए। 7 जन्म की जगह क्या पता 6 जन्म हो जाए। इतना बोलकर नारद जी वहाँ से चले गए और उसके बाद चिड़िया हमेशा यही बोलती रहती कि भगवान तेरा शुक्रिया, भगवान तेरा शुक्रिया। जब वह नीचे गिरती तो बोलती कि भगवान तेरा शुक्रिया। प्यास से मरने लगी तो बोली भगवान तेरा शुक्रिया। चिड़िया के मुख से यह रोज रोज सुनते सुनते भगवान को शर्म आ गई कि यह प्यासी बैठी है फिर भी मेरा शुक्रिया कर रही है, इसे तो ठीक करना ही होगा और सब कुछ देना होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने उसके जंगल को हरा भरा कर दिया। कुछ समय बाद नारद जी फिर वहाँ से निकले तो देखा जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास फूल फल लदे हुए थे। चिड़िया का पेड़ फूलों और फलों से लदा था। चिड़िया भी प्रेम मगन होकर पेड़ पर नाच रही थी।
नारद जी ने सोचा कि शंकर जी ने मुझसे झूठ बोला कि उसके जीवन में तो 7 जन्म तक दुख लिखा है। तो शंकर जी ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, परंतु फिर भी वह मेरा गुणगान करती रहती थी, हमेशा मुझे शुक्रिया करती रहती थी। उसकी भक्ति और विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे उसके 7 जन्म का दुख काटना पड़ा और चिड़िया को सब कुछ देना पड़ा। ऐसे दयालु है हमारे भोलेनाथ। भोलेनाथ से किसी का दुख नहीं देखा जाता। अगर कोई सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो भगवान उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। भक्ति में शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित हैं तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो आप तक सर्वप्रथम पहुंचती रहे। धन्यवाद।